देखो आज जो हम समझाने वाले हैं वो है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना आपको फोटो में दिख रहा है। पहले हम ये समझते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। तो हमारे शरीर में जो है उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा अंग है उत्सर्जी अंग, और उत्सर्जी अंग के रूप में हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वृक्क होते हैं, और उस वृक्क में जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वृक्क के, उसको कहते हैं वृक्काणु। नेफ्रॉन की संरचना हमको समझना है, और नेफ्रॉन को हम वृक्क नलिकाएं भी कहते हैं, वृक्क नलिका। तो हमारे शरीर के अंदर जो है जो वृक्क हैं उसमें लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इसमें हम एक नेफ्रॉन की संरचना को समझते हैं। ये नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन जो है उसको यहाँ जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं, जो प्लेट वाला भाग है, इस प्लेट वाले भाग को हम बोमेन संपुट कहते हैं। ये बोमेन संपुट, ये वाला जो भाग है, ये जो गोल भाग है, इस बोमेन संपुट के जो प्याली नुमा जगह है, जो खाली जगह होता है, वहाँ पर जो है सो जाल नुमा संरचना होता है। उस जाल नुमा संरचना को ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? और उस ग्लोमेरुलस में 2 तरह की नलिकाएं बाहर की तरफ निकलती है। एक है अविवाहित धमनिका और दूसरा है अपवाहित धमनिका। तो ये ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट का जो ये सम्मिलित रूप है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेलिपिगियन कोष। क्या कहते हैं इसको? मेलिपिगियन कोष। अब ये जो यहाँ से जो बोमेन संपुट से जो नीचे नलिका निकलती है, जो कुंडलित है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसको हम कुंडलित नलिका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुंडलित नलिका। अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब दूसरा हम ये समझते हैं, ये जो वृक्षनुमा संरचना है, इसको कहते हैं समान संग्राहक नली। क्या कहते हैं? समान संग्राहक नली। ये जो समान संग्राहक नली है, ये नीचे वाले हिस्से में मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। यानी किडनी के अंदर जो भी फिल्टर होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो फिल्टर होता है, जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, वो इस समान संग्राहक नली से होते हुए मूत्रवाहिनी में चला आता है और फिर शरीर से बाहर होता है। तो ये जो समान संग्राहक नली है, इसमें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डाली नुमा रचना है, इस डाली नुमा रचना में एक को हम आगे बढ़ाए हैं। ये जो आगे बढ़ाए हैं इसको हम संग्राहक नली कहते हैं, और जहाँ पर टेढ़ी रचना है उसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। ये जो बोमेन संपुट है उससे दूर में ये कुंडलित है, इसलिए हम इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। तो ये जो संग्राहक नली है, ये संग्राहक नली और बोमेन संपुट से निकली हुई कुंडलित नलिका दोनों जो है सो हेनले के चाप से जुड़ा हुआ हो। हेनले का चाप है, ये जो ऐसे करके टेढ़ा इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है। हेनले का चाप जो कुंडलित नलिका के तरफ होता है उसे अवरोही चाप कहते हैं, और जो समान संग्राहक नली के तरफ होता है उसे अवरोही चाप कहते हैं। और इस तरह से जो है सो नेफ्रॉन की संरचना पूरी तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये परीक्षा में पूछा जाता है नामांकित चित्र खींचने का। ये VVI क्वेश्चन है। यदि आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में फैलाइए, वायरल कीजिए इसको। धन्यवाद।